हर हर महादेव। भक्तों, मेरी माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का ऐसा दुर्लभ और दिव्य महासंयोग बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आता है। और इस पावन दिन पर आपको सिर्फ 3 कनेर के फूल वाला एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय करना है जिसके बारे में स्वयं श्री शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है। भक्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इस एक उपाय को करते ही साक्षात भोलेनाथ की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसेगी और आपकी सालों पुरानी अधूरी मनोकामना, चाहे वो धन को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या घर की अशांति को लेकर हो, चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएगी। लेकिन ठहरिए, इस उपाय को करने की एक विशेष विधि है, एक खास नियम है जो अगर आपने जरा सा भी गलत कर दिया तो आपको इस पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस उपाय के हर एक गुप्त पहलू को इतने आसान और गहराई से समझाने वाला हूं कि इसके बाद आपको जीवन में कोई दूसरा वीडियो देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, जरा विचार कीजिए कि आखिर सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है। सावन का महीना स्वयं महादेव का सबसे प्रिय महीना है। इस पूरे महीने में हवाओं में भी शिव नाम की गूंज होती है, हर दिशा में बम बम भोले का जयकारा गूंजता है। और जब इस सावन के महीने में सोमवार का दिन आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन इस बार का सावन सोमवार साधारण सोमवार नहीं है। इस बार 3 अगस्त को सावन सोमवार के साथ साथ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है। शास्त्रों और पुराणों में पंचमी तिथि का संबंध नाग देवता और स्वयं भगवान शिव के गले के हार यानी बासुकी नाग से माना गया है। जब सावन, सोमवार और पंचमी तिथि का यह त्रिवेणी संगम बनता है तो ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियां धरती पर जागृत हो जाती हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा मंत्र जाप, एक छोटा सा दान या एक छोटा सा जल अर्पण भी आपको हजारों गुना अधिक फल प्रदान करता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस 3 अगस्त सावन सोमवार की पंचमी तिथि पर महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? वो है कनेर का फूल। पीले कनेर का फूल साक्षात महादेव का प्रिय पुष्प है। शिव महापुराण की कथा में पूज्य पंडित जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल 3 कनेर के फूल लेकर भोलेनाथ के चरणों में एक विशेष गुप्त तरीके से अर्पित कर देता है तो महादेव उसकी खाली झोली को खुशियों और धन धान्य से भर देते हैं। भक्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये उपाय किसको करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और इसके पीछे का असली रहस्य क्या है। आगे इस वीडियो में मैं आपको समय, नियम, सामग्री और विधि एक एक करके बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा अपनी और अपने परिवार की स्थिति पर गौर कीजिए। आज के इस कलयुग के दौर में कौन सा ऐसा इंसान है जो दुखी नहीं है? किसी के घर में पैसों की भारी तंगी है, कमाते बहुत हैं लेकिन हाथ में 1 रुपया नहीं टिकता। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब घर लौटते हैं तो जेब खाली की खाली रहती है। घर में राशन लाने तक के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, या फिर किसी रिश्तेदार या बैंक से लिया गया कर्ज दिन रात दीमक की तरह मन को चाट रहा है। इंसान सोचता है कि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, फिर मेरी किस्मत में ये लाचारी क्यों है? क्यों मेरे ही घर में दरिद्रता का वास है? क्यों मेरे ही बनते काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारी कुंडली में पितृदोष होता है, ग्रह दोष होता है, या फिर किसी गुप्त शत्रु की बुरी नजर हमारे हंसते खेलते परिवार पर लग जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि दिक्कत कहां से आ रही है। बीमारी एक खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। घर का एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा अस्पताल पहुंच जाता है। दवाइयों में पानी की तरह पैसा बह रहा है। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। दुकान पर ग्राहक आते हैं लेकिन सामान देखकर वापस चले जाते हैं। कोई सौदा पक्का ही नहीं होता। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही। सीनियर आपकी कद्र नहीं करते, सहकर्मी आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। घर में आते ही छोटी छोटी बातों पर कलेश शुरू हो जाता है। पति पत्नी में बिना बात के झगड़े होते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वे गलत संगत में पड़ रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई एक या सारी समस्याएं चल रही हैं तो दुखी होना छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 अगस्त सावन सोमवार की यह पंचमी तिथि आपके जीवन के सारे दुखों को मिटाने के लिए ही आ रही है। माताएं बहनें जरा ध्यान से सुने। अक्सर घर की गृहिणी ही अपने पूरे परिवार का बोझ अपने कांधों पर उठाती है। वह दिन रात प्रार्थना करती है कि मेरे पति की तरक्की हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए, मेरे घर में शांति आ जाए।
तो इस 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन घर की कोई भी बड़ी माता या बहन इस 3 कनेर के फूल वाले गुप्त उपाय को पूरे नियम के साथ कर सकती है। और अगर माताएं बहनें घर में न हो या किसी कारणवश ये उपाय न कर पा रही हो, तो घर का कोई भी पुरुष, कोई भी बड़ा सदस्य या युवा भी अपने स्वयं के लिए या अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस उपाय को कर सकता है। भोलेनाथ ये नहीं देखते कि पूजा करने वाला पुरुष है या स्त्री, वे तो बस भक्त का भाव देखते हैं, उसकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास है, तो ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। लेकिन भक्तों, याद रखिए कि उपाय करने से पहले आपको सही समय का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। गलत समय पर की गई पूजा या उपाय कभी पूरा फल नहीं देता। तो अब ध्यान से समझिए कि 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। इस उपाय को आप दिन में 2 विशेष समय पर कर सकते हैं। पहला समय है सुबह का समय। सुबह जब आप स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाएं, तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्योदय से लेकर सुबह के 10 या 11 बजे तक, अधिक से अधिक दोपहर 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लें। सुबह का समय पूजा पाठ के लिए सबसे पावन माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर आप किसी नौकरी में हैं, दुकान पर जाते हैं या किसी कारणवश सुबह ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए दूसरा सबसे उत्तम समय भी रखा है, और वो है शाम का समय, यानी प्रदोष काल। प्रदोष काल का समय महादेव को अत्यंत प्रिय है। शाम के समय लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय होता है, जब दिन ढल रहा होता है और रात की शुरुआत हो रही होती है, उसे शास्त्रों में प्रदोष काल कहा गया है। आप शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी शिवालय जाकर इस 3 कनेर के फूल वाले गुप्त उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ संपूर्ण शिव परिवार को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए प्रदोष काल में किया गया ये उपाय साक्षात शिव पार्वती का आशीर्वाद दिलाता है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे किस प्रकार से करना है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक सामग्री और उसकी विधि बहुत ही ध्यान से और विस्तार से बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपा करके एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें महादेव की भक्ति की ये पवित्र बातें आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। भक्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 3 ताजे कनेर के फूल। कनेर के फूल आपको किसी भी फूल वाली दुकान पर या किसी बगीचे में आसानी से मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कनेर के फूल पीले रंग के होने चाहिए। फूल कहीं से भी कटे फटे, सूखे या बासी नहीं होने चाहिए। वे एकदम पूर्ण और सुंदर होने चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको ताजा कनेर के फूल न मिल पाए, तो पूज्य गुरुजी ने इसका भी एक बहुत सुंदर समाधान बताया है। आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर पहले से चढ़े हुए कनेर के फूलों को महादेव से क्षमा मांगकर उठा लें, उन्हें शुद्ध और स्वच्छ जल से धो लें और फिर इस उपाय में उनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि महादेव पर चढ़ी हुई कोई भी चीज कभी बासी या अशुद्ध नहीं होती, वो तो महाप्रसाद बन जाती है। कनेर के इन 3 फूलों के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जल आपको अपने घर के मटके या परिंदे से ही भरना है। किसी बाहर के नल या बोतल का जल इस्तेमाल न करें। घर के रसोई घर या मटके का जल लेने से आपके घर के वास्तु दोष और पितृ दोष शांत होते हैं। और हाँ, जल रखने के लिए तांबे के पात्र यानी तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, क्योंकि तांबा अत्यंत पवित्र धातु मानी गई है। अब ये 1 लोटा जल और 3 पीले कनेर के फूल लेकर आपको पूरे शांत मन से नंगे पैर भोलेनाथ के मंदिर यानी शिवालय में पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मनी मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। फिर शिवलिंग के पास जाकर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उत्तर दिशा को महादेव की दिशा यानी कैलाश पर्वत की दिशा माना गया है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हर मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। अब अपने सामने रखे 3 कनेर के फूलों और 1 लोटे जल के साथ आपको शिव परिवार का स्मरण करना है। बहुत से भक्त ये नहीं जानते कि शिवलिंग के ऊपर ही संपूर्ण शिव परिवार विराजमान होता है। जो लोग पहली बार ये सुन रहे हैं, वे ध्यान से समझें। शिवलिंग का जो दाहिना भाग होता है, वो भगवान श्री गणेश जी का स्थान होता है। शिवलिंग का जो बायां भाग होता है, वो भगवान श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है। शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच जो एक मोटी सी जलाधारी यानी लाइन बनी होती है, वो महादेव की सबसे छोटी और लाडली पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और शिवलिंग जिस गोल कटोरी जैसे आधार पर टिका होता है,
वो माता पार्वती का हस्तकमल यानी जगदम्बा का स्वरूप होता है। और ऊपर जो शिव पिंडी है वो स्वयं देवादिदेव महादेव भोलेनाथ हैं। अब आपको उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपके पास 3 कनेर के फूल हैं। सबसे पहले आपको पहला कनेर का फूल उठाना है और उसे भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर यानी शिवलिंग के दाहिने भाग पर बहुत ही प्रेम से अर्पित कर देना है। फूल अर्पित करते समय अपने मुख से बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आपको दूसरा कनेर का फूल उठाना है और उसे भगवान श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर यानी शिवलिंग के बाएं भाग पर अर्पित कर देना है। फूल अर्पित करते समय फिर से बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आता है तीसरा कनेर का फूल। इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यानी जलाधारी के बिल्कुल बीच वाले भाग में अर्पित कर देना है और फिर से कहना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो केवल 3 ही कनेर के फूल थे और हमने तीनों अर्पित कर दिए, अब माता पार्वती के हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाएं? तो यही इस उपाय का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो फूल आपने श्री गणेश जी के स्थान पर चढ़ाया था और जो कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाया था उन्हें महादेव से प्रार्थना करके धीरे से उठा लेना है। अब आपके हाथ में फिर से 2 फूल आ गए। इनमें से एक फूल को आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर यानी शिवलिंग के गोल आधार पर बहुत श्रद्धा से समर्पित कर देना है और बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अब जो आखिरी 5वां स्थान बचता है यानी स्वयं महादेव की शिव पिंडी, उस पर आपको वो अंतिम कनेर का फूल समर्पित कर देना है। जब आप 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर अर्पित करेंगे तो उस समय आपको महादेव के चरणों में अपनी वो मनोकामना कह देनी है जिसके लिए आप बरसों से तड़प रहे हैं। चाहे वो धन की कमी हो, कर्जे से मुक्ति हो, घर की कोई बीमारी हो या किसी गुप्त शत्रु से छुटकारा पाना हो। अपनी पूरी बात भोलेनाथ के सामने रख दीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता से अपने दिल का हाल बताता है। मनोकामना मांगने के बाद अब आपके पास जो तांबे के लोटे में शुद्ध जल है उसका प्रयोग करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाएं और कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएं और कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाएं और कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाएं और कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अंत में जो लोटे में बचा हुआ पूरा जल है उसे एक पतली और धीमी धारा बनाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू करें। जल चढ़ाते समय आपको लगातार शिव महापुराण के परम पवित्र महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 21 बार स्पष्ट उच्चारण करना है। जल की धारा रुकनी नहीं चाहिए और आपका ध्यान केवल महादेव के चरणों में होना चाहिए। जब जल पूरा चढ़ जाए तो जलाधारी से गिर रहे जल को अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा सा लेके अपनी दोनों आंखों पर लगाएं और अपने कंठ पर लगाएं। ये जल कोई साधारण जल नहीं है, ये महादेव का चरणामृत बन चुका है जो आपके शरीर की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा। भक्तों जरा सोचिए, जब आप सावन सोमवार के इस परम पवित्र पंचमी तिथि पर इतने नियम और भाव से महादेव का पूजन करेंगे तो क्या भोलेनाथ आपकी पुकार नहीं सुनेंगे? महादेव तो आशुतोष हैं, वे तो बहुत भोले हैं, वे तो केवल एक लोटा जल और एक धतूरे या कनेर के फूल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो काम बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और लाखों रुपए खर्च करने से नहीं होता वो काम सावन के सोमवार को किए गए इस एक छोटे से गुप्त उपाय से सिद्ध हो जाता है। अगर आपके जीवन में शत्रुओं ने जीना हराम कर रखा है, अगर कोई इंसान ऐसा है जो सामने से या पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आपके कारोबार को बांध दिया है, आपके घर पर किसी ने कोई टोना टोटका या जादू टोना करवा दिया है जिसकी वजह से आपके घर की तरक्की रुक गई है, तो ये कनेर के फूल वाला उपाय उन गुप्त शत्रुओं की चाल को पल भर में नाकाम कर देगा। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। आपके व्यापार में जो रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी और धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी। प्रिय भक्तों, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। पूरे साल में आषाढ़, सावन, भाद्रपद कई महीने आते हैं, लेकिन सावन सोमवार के साथ पंचमी तिथि का ऐसा अद्भुत संयोग साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर आपने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया तो फिर आपको पूरे 1 साल तक इस पावन दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन भूल कर भी आलस मत करिएगा। अपने घर के हर सदस्य को इस वीडियो के बारे में बताइए, उन्हें भी इस उपाय को करने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी इस उपाय को लेकर कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस पवित्र जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए
ताकि किसी परेशान इंसान का भला हो सके। और याद रखिए, किसी दुखी इंसान की मदद करना भी महादेव की सबसे बड़ी पूजा है। तो चलिए आज ही ये संकल्प लीजिए कि 3 अगस्त सावन सोमवार के दिन हम सब मिलकर 3 कनेर के फूल वाला ये गुप्त उपाय जरूर करेंगे और भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। एक बार फिर से पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो शिव।